नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। और भारत का दौर अब शुरू हो चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस मामले को ही आप सुन लीजिए, आप खुद चौंक जाओगे कि भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ महीने पहले। उस समय चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो स्टील बनाती थी, लोहे का काम करती थी, उनमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी। चीन की पूरी ये आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और इस वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, भले वो सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्डिंगें बनाना हो, इसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही है और क्यों इनकी स्टील इंडस्ट्री में भी एक ब्रेक सा लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। आप कहोगे कि भारत क्यों? भारत ने चीन में ऐसा क्या कर दिया? मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें चाइना के अंदर, यानी कि भारत चीन को जो सामान बेचता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चाइना को लगातार और एक्सपोर्ट कर रहा है। खास करके जो आयरन ओर है, भारत उसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हम जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 90%, जी हाँ 90% जाता है चीन को। बाकी का 10% पूरे वर्ल्ड को हम बेचते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन कितना ज्यादा निर्भर करता है भारत पर आयरन ओर के लिए। हालांकि आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आयरन ओर होता क्या है। तो देखिए, जब हम जमीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा है नहीं कि लोहा निकल आता है डायरेक्ट, बड़ी बड़ी लोहे की रोड निकलती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल चट्टानें निकलती हैं और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है। और उन चट्टानों के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। जैसे कि भारत में जो आयरन ओर मिलता है वो अच्छी ग्रेड का होता है, उसमें 50 से लेकर 60% तक आयरन होता है। उसके बाद इस लोहे को निकालने के लिए उस पूरे आयरन ओर को, उस चट्टान को प्रोसेस किया जाता है, तब प्योर लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। तो भारत क्या करता है कि उस प्रोसेस को नहीं करता, डायरेक्टली हम आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम आयरन भी अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील बनाकर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज्यादा काम है। तो खैर, अब हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए, जिससे कि चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। आप खुद सोचिए कि जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो उससे वो लोहा नहीं निकाल पाएगा, लोहा नहीं होगा तो स्टील भी नहीं होगी, और जब लोहा स्टील दोनों नहीं होगी तो इससे मार्केट में इसकी कमी होती चली जाएगी। और जब कमी किसी चीज की होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखिए, चीन में जो स्टील और आयरन है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बड़ी बिल्डिंगें बनाना हो, वो काम या तो रोक दिए गए हैं या वो प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कई कंपनियां बनाते बनाते बैंकरप्ट तक हो गई हैं। और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी। इन्होंने भारत की जो एनएमडीसी है, जो कि भारत में माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, उस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत बुरा फंसेंगे। और इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए। यानी करीबन 2.5 करोड़ टन आयरन ओर इन्होंने भारत से मांगा है, जो ह्यूज क्वांटिटी है। और ये भी कहा है कि फिलहाल तो 25 मिलियन टन दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ा देना। यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में आयरन ओर की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को एनएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि हम आने वाले समय में आयरन ओर की और कटौती करेंगे। और इसके पीछे भारत सरकार ने 2 कारण दिए हैं। एक तो है ऑफिशियल, दुनिया को बताने के लिए, दूसरा है अनऑफिशियल, जो कि सिर्फ चीन को बताने के लिए है। ऑफिशियल कारण तो हमने ये दिया है कि जी भारत में भी जो स्टील है और लोहा है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमें उसे कम करना है। इसीलिए हम अपनी जो डोमेस्टिक नीड है, यानी कि भारत की खुद की ज़रूरतें हैं, पहले उन्हें पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हमने चीन को क्या कहा है? तो हमने चीन को संदेश ये दिया है कि पहले आप बॉर्डर शांत कीजिए। लगातार आपकी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है, भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश करती है, इसे रुकवाइए। भारत के साथ सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हल कीजिए,
उसके बाद आपको आयरन ओर मिल पाएगा, वरना कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए। वहीं इस पर चीन का क्या रिस्पॉन्स है, तो चीन ये कह रहा है कि जी बॉर्डर और व्यापार दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत कीजिए। बॉर्डर को हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, आप फिलहाल आयरन ओर भिजवाइए। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन कितना डेस्परेट है भारतीय आयरन ओर के लिए, लेकिन भारत मानने को तैयार है नहीं। और इस वजह से चीन की तमाम कंपनियां और चीनी सरकार भयंकर दबाव में है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि चीन और भारत आने वाले समय में क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।